नमस्कार मित्रों, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पंचायत चुनाव के उपरांत हमें 4 प्रकार के प्रपत्र खुले रूप से वजगृह में भरकर जमा करने होते हैं और इसके सही होने के उपरांत ही स्टेचरी और नॉन स्टेचरी पैकेट सीलबंद जमा करना होता है, मतपेटिका जमा करना होता है। तो इन 4 प्रपत्रों को हम पीडीएफ में भी बताए थे, आज स्लाइड के रूप में भी इसे दिखा रहे हैं। तो आइए एक एक प्रपत्र देखते हैं। सबसे पहला प्रपत्र होता है पीठासीन की घोषणा। इसमें देखिए बहुत स्पष्ट है, मैं पीठासीन अपना नाम लिखेंगे, पीठासीन पदाधिकारी, मतदान केंद्र संख्या एवं नाम, तो जिस बूथ पर जाएंगे उसकी संख्या और उसका स्थान देंगे, पंचायत का नाम देंगे, उसके बाद प्रखंड, जिला और तारीख 14/5/2022 प्रथम चरण में गए हैं तो, और 7 बजे सुबह पूर्वाह्न रहेगा, अपराह्न को काट देंगे। ठीक इसी तरह चुनाव के उपरांत ये प्रपत्र भरे जाएंगे। ऊपर का सारा हेडिंग वही रहेगा, नीचे में पूर्वाह्न काटकर अपराह्न 3 बजे लिख देंगे। नीचे पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे और उसके बगल में बाएं तरफ उपस्थित जो भी एजेंट होंगे, अभिकर्ता होंगे, उनका हस्ताक्षर लेंगे। तो ये था पहला प्रपत्र, पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा। दूसरा प्रपत्र होता है मत पत्र लेखा। तो यहाँ पर 4 पद के चुनाव हो रहे हैं, तो चारों पद के लिए अलग अलग मत पत्र लेखा बनेंगे और हर का हम 2 कॉपी बनाते हैं। यहाँ सबसे पहले वार्ड सदस्य का बना रहे हैं। देखिए, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या, अंग्रेजी में इसी को वार्ड कहते हैं। तो यहाँ संख्या लिखा हुआ है 02। तो ये 02 कहाँ मिलेगा आपको? तो जो मत पत्र मिलेगा आपको, उसी मत पत्र पर ये संख्या होगी, तो वहाँ से 02 लिखेंगे। पंचायत आपको पता है कि जिस मतदान केंद्र पर जा रहे हैं पंचायत का नाम पता होता है, वहाँ पर आप पंचायत लिखेंगे और नीचे वाला तीनों हेडिंग काट देंगे। नीचे है मतदान केंद्र संख्या, तो जिस बूथ पर जाएंगे उसकी संख्या देंगे, उसका स्थान देंगे। तो पहला भाग ये कंप्लीट हो गया। नीचे में मत पत्र का विवरण है कि जो आप मत पत्र प्राप्त किए उसका सीरियल नंबर देंगे। जैसे यहाँ लिखा है 401 से 740 तक 340 मत प्राप्त किए मत पत्र। उपरांत मतदान के उपरांत जो बच गया ये 89 है, उसको 340 में से 89 घटा लिए, 251। नीचे रद्द किए गए मतपत्र की संख्या 02, टेंडर वोट कोई नहीं हुआ इसलिए 0 और प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण 9, कुल 11। तो 251 में से 11 घटा लिए, 240। तो ये है वार्ड सदस्य का मतपत्र का विवरण। यहाँ ध्यान ये देना है कि जो 2 है और 9 है, तो जो 9 है प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण, तो जरूरी नहीं है कि अगले पद में भी 9 ही रद्द करना पड़े, यानी प्रिंटिंग मिस्टेक 9 हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर दिखाने के लिए चारों पद में प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण रद्द 9 दिखाए हैं, लेकिन आपके बूथ पर ये संख्या अलग अलग हो सकती है और जो टेंडर है वो तो 0 है, तो चारों के लिए 0 होगा और रद्द किए गए ऊपर वाला 2 भी बदल सकता है। इसी प्रकार जब हम मुखिया का भरेंगे तो उसका हेडिंग देंगे निर्वाचन क्षेत्र संख्या। तो जो मत पत्र मिले होंगे उसी में वो संख्या रहता है। वार्ड का जैसे आप मत पत्र में था वैसे ही मुखिया का भी मिलेगा। पंचायत का नाम लिखेंगे, नीचे मतदान केंद्र संख्या देंगे, वहाँ का स्थान देंगे। अब पुनः यहाँ पर मत पत्र का विवरण देंगे। तो जो मुखिया का मत पत्र है उसका सीरियल नंबर यहाँ लिखेंगे, नीचे जो बच गया उसका सीरियल नंबर देंगे। यहाँ भी आपको उसको घटाए तो 251 बचा। यहाँ पर जो संख्या बताए 2 और 9, ये संख्या अलग हो सकती है, हम केवल मिलाने के लिए 2 9 लिखे हैं। उसके बाद नीचे पीठासीन पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। तो इसी तरह चारों का बनेगा। जब तीसरा बनेगा तो यहाँ भी 07
मत पत्र में जो आपका है उसका संख्या देंगे और जिस प्रखंड में गए हैं उस प्रखंड का नाम लिखेंगे। ऊपर का दोनों हेडिंग कट जाएगा, नीचे का भी हेडिंग काट देंगे। उसके बाद उसका मत पत्र का विवरण, तो जो सीरियल मिला है, जैसे यहाँ मिला है 1001 से 1340 तक 340, जो बच गया वो 1252 से 1340 89 घटा लिए 251। यहाँ पुनः बता रहे हैं कि नीचे वाला विवरण अलग हो सकता है, तो आप देख लेंगे सावधानी से। उसके बाद पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा, मतदान केंद्र संख्या होगा और स्थान होगा। ठीक इसी तरह जब जिला परिषद सदस्य का भरेंगे नीचे में, तो उसकी भी संख्या आपको मत पत्र से प्राप्त हो जाएंगे। वो संख्या देंगे, जिस प्रखंड में गए हैं उस प्रखंड का नाम और जिला का नाम। उसके बाद उसका मत पत्र का विवरण, तो जो जिला परिषद का मत पत्र था उसका सीरियल नंबर यहाँ लिखे हैं, और नीचे वाला ये जो 2 और 9 है यहाँ भी अलग अलग हो सकते हैं। तो इस तरह हम लोग को चारों मत पत्र लेखा में मत पत्र से ही बनाते हैं। संख्या लेंगे मत पत्र पर, जो संख्या है उसको, उसका पंचायत का नाम देते हैं, मुखिया और वार्ड में, जिला परिषद के सदस्य में जिला का, और पंचायत समिति सदस्य में प्रखंड का नाम देते हैं। तो ये था मत पत्र लेखा, चारों पद के लिए अलग अलग, हर पद के लिए हम 2 सेट में बनाते हैं। तीसरा प्रपत्र पेपर सील लेखा, तो इसमें देखिए जो हेडिंग है 1 2 3 4, तो जो बनाए थे मत पत्र लेखा में वही संख्या यहाँ देंगे वार्ड के लिए, मुखिया के लिए, पंचायत समिति सदस्य के लिए और जिला परिषद सदस्य के लिए। वहाँ हम लिखे थे 2, मुखिया में 04, पंचायत समिति के लिए 07 और जिला परिषद के लिए 03। तो यही हेडिंग होगा। मतदान केंद्र संख्या, उसका स्थान, यहाँ कितना मत पेटी यूज किए उसकी संख्या है, और पेपर सील का सीरियल नंबर जो यूज हुआ है। इसके दूसरे भाग में होगा, ये पहला भाग था, दूसरे भाग में होगा कितना पेपर सील आप प्राप्त किए, तो उसका सीरियल नंबर 2001 से 2004 तक 4 मिला था, हमने यूज किया 2001 से 2 तक 2, कोई रद्द या नष्ट नहीं हुआ उसकी संख्या 0, और उसके नीचे जो लौटा रहे हैं उसकी संख्या, उसके नीचे में पीठासीन पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे और बगल में उपस्थित एजेंट का साइन लेंगे। तो इस तरह पेपर सील लेखा तैयार हो गया। और सबसे अंत में बनाते हैं पीठासीन की डायरी। यह 2 प्रति में सिर्फ मिलती है, जिसमें क्रम संख्या ऊपर यानी फॉर्म का नंबर है। इसको बनाते समय सावधानी बरतते हैं, 1 प्रति भरेंगे, 1 सुरक्षित रख लेंगे। जैसे है जिला और प्रखंड का नाम, तारीख, समय, मतदान केंद्र संख्या और स्थान, सरकारी भवन है उसको लिखेंगे। 5 नंबर हमेशा काट देते हैं, क्योंकि पीठासीन द्वारा कोई किसी तरह का नियुक्ति नहीं होती है। 6 नंबर में जो बॉक्स यूज किए उसको लिखते हैं। तो सामान्यतः 2 बड़े बॉक्स मिलते हैं, तो अगर आप 1 यूज करते हैं तो 1 रहेगा, 2 अगर यूज करते हैं तो 2 रहेगा। 7 नंबर में मतदान का विवरण है, तो आपके बूथ पर कितना पुरुष और कितना महिला मतदाता थे उसकी संख्या लिखना है, और मतदान कितना हुआ पुरुष का और महिला का अलग अलग लिखना है, फिर जोड़कर लिख दीजिए। उसके बाद प्रतिशत दीजिए, पुरुष का कितना हुआ, महिला का कितना हुआ और टोटल कितना हुआ। इसको एक सावधानी से बना लेते हैं और इसी की चारों कॉपी करते हैं। चूँकि मतदान चारों पद के लिए एक मतदाता द्वारा हुआ, तो चारों में समान रूप से मत पत्र गिरे हैं। उसके बाद क्या ध्यान देते हैं कि अगर कुल में 90% से ज़्यादा है तो 7 नंबर में स्टार का चिन्ह लगा देते हैं। 8 नंबर में मतदान केंद्र पर उपस्थित अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ता का विवरण है, तो बाएं तरफ पद का नाम है, उसके बगल में कितने अभ्यर्थी थे उनका संख्या देंगे, उसके बगल में देंगे कि जो अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं उनका संख्या, और उसके बगल में जितना उनके एजेंट उपस्थित हुए हैं उनकी संख्या। 9 नंबर से आपके बूथ की घटना का विवरण होता है। जैसे कोई अभ्यर्थी द्वारा शिकायत की गई तो हमने यहाँ नहीं लिखा है। अंधेपन और शारीरिक असमर्थता से
ग्रस्त मतदाताओं की संख्या जिन्हें मदद दी गई, तो हमने भी यहाँ नहीं लिखा है। चैलेंज हुआ, उसकी संख्या 0 लिखे हैं, आप नहीं भी लिख सकते हैं। टेंडर वोट हुआ, निवेदित, तो हम नहीं लिखे हैं, तो इस तरह लिखते हैं। और 14 नंबर में अंतिम मतदाता जिस समय मतदान किया उसका समय है, तो सामान्य बूथ होगा तो 3 PM लिखेंगे। यदि उसके बाद भी मतदान हुआ है तो जो अंतिम मतदाता का समय होगा उसका समय देंगे। और अंत में 16 नंबर में दिन भर का क्रियाकलाप का अंतिम निष्कर्ष देते हैं कि मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। तो इस प्रकार हम 4 महत्वपूर्ण प्रपत्र को भरते हैं। 4 लिफाफे बनने के बाद 2 और सील पैकेट बनाए जाते हैं। एक स्टेचुरी या विधिक पैकेट जिसमें 7 लिफाफे बनते हैं। तो अन्य 5 सामान्य या लिफाफे होते हैं। 2 प्रपत्र यहाँ भी अगर आवश्यकता होती है तो भरना होता है। ये पहला है प्रपत्र 14, अभ्याक्षेपित मतों की सूची। जहाँ पर चैलेंज वोट होता है वहाँ के लिए प्रपत्र भरे जाएंगे, अन्यथा इसकी संख्या 0 होती है तो इसकी भरने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर भरना पड़ता है तो देखिए यहाँ जो हेडिंग है, पेपर सील अकाउंट का जो हेडिंग था वही हेडिंग यहाँ होगा। मतदान केंद्र संख्या होगा, स्थान होगा, यहाँ पर उसका क्रम संख्या 1, अगर 1 चैलेंज हुआ है तो मतदाता का नाम, यहाँ पर उसका सूची में क्रमांक। इस तरह ये भरेंगे। जिस व्यक्ति के खिलाफ व्याक्षेपित किया गया है उस व्यक्ति का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, जिस व्यक्ति के खिलाफ व्याक्षेपित किया गया उसका व्यक्ति का पता, यदि कोई पहचानने वाला है तो उसका नाम। तो यह तभी भरेंगे जब होता है। तो एक महत्वपूर्ण प्रपत्र 14 था, जब भरना होगा तो इसी तरह भरेंगे। पेपर सील वाला हेडिंग देंगे और उसका नीचे विवरण देंगे, उसके नीचे मतदान केंद्र संख्या, स्थान और यहाँ पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर। एक दूसरा महत्वपूर्ण होता है निवेदित मत। यहाँ भी हेडिंग आप वही देंगे जो पेपर सील वाला हेडिंग था, और यहाँ मतदान केंद्र संख्या, स्थान, यहाँ भी मतदान केंद्र संख्या, स्थान, पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर। यहाँ जितनी घटना घटेगी, क्रमांक 1 मतदाता का नाम, मतदाता सूची में निर्वाचक का क्रमांक। तो यहाँ भी ये संख्या अगर 0 होता है तो इस प्रपत्र भरने की जरूरत नहीं होती है। तो ये 2 प्रपत्र जाते हैं विधिक लिफाफा में। इसी तरह अन्य प्रपत्र गैर विधिक में भी कुछ जाते हैं। ये है प्रपत्र 11, जो मतदाता एजेंट द्वारा ये लाया जाता है। इसमें जो जहाँ खाली कुछ बचा रहता है उसका भर के और पीठासीन अधिकारी यहाँ पर नीचे देखिए हस्ताक्षर और मुहर लगाते हैं, स्थान और तारीख देंगे, और इसको भी एक लिफाफा में भरकर गैर विधिक वाला में डाल देते हैं। इसी तरह अंधे, विकलांग, शिथिलांग मतदाताओं की सूची, तो यहाँ भी हेडिंग देंगे वही जो पेपर सील में दिए, यहाँ क्रमांक देंगे और जिस मतदाता को सहायता दी गई है उसका क्रमांक, मतदाता का पूरा नाम, उसमें जो सहायता दिया गया उसका पता, सहायक का नाम का भी नाम और पता देंगे, यहाँ नाम और यहाँ पता। अगर कोई ये नहीं हुआ है तो यहाँ भी संख्या 0 होने पर इसकी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रपत्र थे जिन्हें विधिक और गैर विधिक में भरना होता है। और सबसे अंत में इस प्रपत्र को भरा जाता है। इसमें देखिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड, ये सब का नाम और कुल व्यवहारित और मत पेटी की संख्या यहाँ लिखते हैं, मुहर बंद पैकेट की संख्या, तारीख, पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर। यहाँ पर ये 3 प्रति में होता है, जो 1 प्रति हमको पावती के रूप में मिलता है। और इस सब के बाद अंतिम पैकेट जिसमें कोई प्रपत्र का ज़रूरत नहीं होता है, हम अपने सादा कागज़ पर उसका एक सूची बना लेते हैं जिसको कहते हैं तीसरा पैकेट का प्रपत्र। उसमें उस सूची को देकर हम रिसीव करा लेते हैं, पावती ले लेते हैं। इस तरह मतदान से संबंधित सारे प्रपत्र हमने भर लिया और मतदान कार्य को सही ढंग से संपन्न कर लिए। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप कमेंट दे सकते हैं। मतदान से संबंधित अगर कोई दिक्कत हो तो इसके पूर्व वाले वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उसे देख लीजिएगा।
मुझे उम्मीद है कि प्रपत्र आप अच्छी तरह से भर लेंगे। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट अवश्य देंगे। धन्यवाद।